आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकांतर कोण और संगत कोण क्या होता है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर जाते हैं। तो आइए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक चित्र बना है, दो रेखाएं हैं यल और दूसरा है यम, एक तीसरी तिर्यक रेखा है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर का मतलब होता है जिसके बीच की दूरी समान हो। आप देख रहे हैं यल और यम दोनों रेखा के बीच की दूरी जो है हर स्तर पे समान है, इसको समांतर रेखा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक रेखा ए है, एक रेखा और ए है, ये दोनों समांतर हो गए। अगर हम एक रेखा ऐसे खींचते हैं, एक रेखा ऐसे खींचते हैं, इसके बीच की दूरी समान नहीं है, यहाँ कम है और जितना इधर जाएंगे तो यहाँ अधिक है। तो ये असमान, मगर दोनों के बीच में समान नहीं है, असमान है, इसको असमांतर रेखा कर देंगे। और यहाँ समान दूरी है दोनों के बीच में, इसको दोनों रेखा को मिलाकर कहेंगे समांतर रेखा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका समांतर रेखा है, ये दोनों जो रेखाएं हैं समान दूरी पर है, इसलिए समांतर रेखाएं हैं। और एक रेखा इसको दोनों को काट रही है, जो तिरछा काट रही है, इसलिए इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इसमें हम समझेंगे एकांतर कोण होता क्या है। एकांतर मतलब होता है इस लाइन को हम देखते हैं जो तिर्यक रेखा है, इसके दोनों तरफ जो कोण हो उसी को एकांतर कहते हैं। जैसे एक बाएं साइड में है कोण, एक जो है आप नीचे आएंगे तो यहाँ दाहिने साइड में है। अब कहेंगे दाहिने साइड में ये भी तो कोण है, लेकिन इसको नहीं देखा जाता। इसके दोनों कोण बाहर, जो बाहर हो, जैसे एक यहाँ बाहर है, ये बाहरी कोण कहते हैं। ये दोनों रेखा के अंदर है, इसको आंतरिक कोण कहते हैं, अंतः कोण। और ये बाह्य कोण होता है। ये चार बाह्य कोण होता है आपका, और चार जो है ये आपका अंतः कोण होता है। अंतः कोण में आपका आ जाएगा 3, 4, 5, 6, और बाह्य कोण में आपका हो जाएगा 1, 2, 7, 8, ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा। तो एकांतर कोण हम कब देखते हैं कि लाइन के एक बाएं साइड में हो और एक दाएं साइड में हो, और दोनों बाह्य कोण हो। बाह्य कोण है दोनों, और दोनों एकांतर जो कोण होते हैं बाह्य होते हैं। एक लाइन के इस साइड में है, एक लाइन के इस साइड में, मतलब एक, और कोण जो है आपका 8, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ एक बाहर है बाह्य कोण 2 है, यहाँ बाह्य कोण आपका 7 है, तो 2 का एकांतर कोण आपका 7 हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 7 का एकांतर कोण 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एकांतर कोण हो गया। अब चलते हैं हम संगत कोण। तो एकांतर कोण में हम लिख सकते हैं इसे एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर आप लिख सकते हैं 1, 8, दूसरा आपका हो जाएगा 2, 7। इसको एंगल के रूप में आप चाहे तो एंगल के रूप में, कोण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तब भी सही है, लेकिन आपको सांकेतिक रूप में दिखा देना कि यहाँ आपका 1 है और 8 है एकांतर कोण। तो इस तरह से कोण 1 और कोण 8, ये आपका एकांतर कोण हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कोण 2 और कोण 7, ये आपका दूसरा एकांतर कोण हो गया। अब चलते हैं संगत कोण में। संगत जो होता है लाइन के एक साइड में हो, लाइन के एक साइड में। अगर हम दाहिने साइड देखते हैं तो दाहिने साइड में ही देखना है, अगर बाएं साइड में देखते हैं तो बाएं लाइन के बाएं साइड में ही देखेंगे। इसमें एक खासियत है, इसके अंदर कोण जो होता है, एक अंदर का होता है और एक बाहर का होता है। जो संगत कोण होता है, हमने क्या किया, एकांतर कोण में दोनों बाहर का था, लेकिन संगत कोण में क्या होता है, एक अंदर का होता है, एक बाहर का होता है। ये आपका संगत कोण हो जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 4 अंदर है और यहाँ 8 आपका बाहर है, तो आपका संगत कोण ये हो गया। लिख लेते हैं संगत कोण। संगत कोण बराबर इस तरह लिख सकते हैं, 4 अंदर है और कोण 4, कोण 8। इस प्रकार से यहां देखेंगे, यहां आपका कोण 1 और कोण 5 है। कोण 1, कोण 5,
इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं कोण 3, कोण 7, और इस प्रकार से यहां देख सकते हैं ये तो हो गया आपका 4, 8, ये आपका कोण 2 और 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो संगत कोण बन रहा है, आपका जो 4 जोड़ा बन रहा है, जबकि आपका एकांतर कोण 2 ही जोड़ा बन रहा है। अब कहेंगे अगर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे अगर सामने सामने दिखेंगे। अब दूसरी बात, एकांतर कोण हमेशा सदैव आपस में बराबर होते हैं, इसी प्रकार संगत कोण भी हमेशा सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कहेंगे कि मतलब ये कोण सामने सामना है, इसको कौन सा कोण कहेंगे? तो ये अलग कोण होता है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे अब मैं दूसरा बना दे रहा हूं, इस तरह से कोई कोण है, ये जो आमने सामने होता है इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लिया 1, 2, 3, 4 है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में आपका हो जाएगा 1, कोण 1 और कोण 3, इस प्रकार से कोण 2, कोण 4, ये भी आपस में क्या होते हैं, कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और इस प्रकार से आपका एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब देखिए इसमें एक और कोण होता है, ये अगल बगल जो कोण होता है, इसको हमने आपको बताया कि ये कौन सा कोण होता है जो अगल बगल में होता है, इसको कहते हैं सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। हाँ बेट, इसको ध्यान से देखो और समझोगे तो समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब सम्मुख कोण देखिए, मैंने शीर्षाभिमुख कोण बता दिया, अब सम्मुख कोण। सम्मुख कोण जैसे हमने बताया इसमें, या हम दूसरा एंगल बनाते हैं, इसमें ये दोनों को अगर देखते हैं, ये और ये 6 और 8, ये आ जाएगा आपका सम्मुख कोण, कोण 6 और कोण 8। इस प्रकार से 8 और 7, 8 कोण 8 कामा कोण 7, इस प्रकार के 7 कोण 7 और 5, 5 और 6 कोण 5 और कोण 6, ये आपका हो जाएगा सम्मुख कोण। सम्मुख माने दोनों का मुख एक साथ में है, एक अगल बगल में है, इसलिए इसको सम्मुख कोण कहते हैं। तो आपका हो गया एकांतर कोण। एकांतर मीन्स होता है एक दोनों कोण आपका बाहरी कोण हो, लेकिन अब लाइन के बाएं साइड हो, एक दाएं साइड हो। उसके बाद है आपका संगत कोण, एक ही साइड में हो, लाइन के एक ही साइड में हो, लेकिन एक अंदर हो और एक बाहर हो, बाह्य कोण हो, तो आपका संगत कोण हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे ये कोण है, इसके आमने सामने का कोण, जिन दोनों का सिर आपस में जुटा हो, 1 का भी और 3 का भी जुटा है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया। या 4 और 2 आपस में सर जुटा है, सामने सामना, तो ये शीर्षाभिमुख हो गया। अब जो अगला है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण में क्या होता है, हमने यहाँ से बताया, वहां से भी बता सकते हैं। जो सम्मुख कोण होता है अगल बगल वाला होता है, इसे यहाँ हमने 6 और 8 बताया, 8 और 7 बताया, 7 और 5 बताया, 5 और 6 कोण, ये आपका जो है सम्मुख हो जाएगा।